गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी क्लास सेकेंड यूनिट 5 से बिलोंग करती है। एक ऐसे खरगोश की जिसका नाम बन्नी है। ये बेवकूफ़ है, फूल है, ये मूर्ख है। ये कहानी बच्चों आपको एक शिक्षा देती है कि हमें कभी भी बेवकूफ़ लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, उन पर आंख मीच कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे मूर्ख लोग कुछ आपको बताते हैं तो हमें चीज़ों को अपना दिमाग लगा के वेरीफाइड करना चाहिए, वरना हो सकता है हमारी जान मुसीबत में पड़ सकती है। और इस कहानी में भी बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में भी देखिए एक बेवकूफ़ खरगोश की वजह से कैसे कई जानवरों ने एक चालाक लोमड़ी के जरिए से अपनी जान से हाथ धो दी, और वो चालाक लोमड़ी उन सब जानवरों को खा गई। क्यों खा गई बच्चों पता है? क्योंकि ये जो जानवर थे, इस मूर्ख खरगोश की ये फूल था, इस फूल बेवकूफ़ खरगोश की बातों में आ गए। इसमें देखिए ये हैनी पैनी थी, कॉकी लॉकी थी, डकी लकी थी, गूजी थी, पूजी थी, गूजी पूजी थी, और आखिर में एक ही चालाक लोमड़ी जो थी, उन्होंने कहा चलो मुझे पता है कि राजा कहाँ है। उनको इन सब को एक गुफा में ले गई और इन सब को खा गई। सबको खा गई। क्यों खा गई? क्योंकि इस बेवकूफ़ खरगोश के चक्कर में। तो इस चैप्टर में भी बच्चों आपके लिए राइटर ने एक बहुत ग्रेट मैसेज देने की कोशिश की है कि कभी भी हम बेवकूफ़ लोगों की बातों में ना आए, और अगर बेवकूफ़ लोग ऐसी कुछ बातें बताते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ आई स्टार्ट द स्टोरी। देखें, फनी वनी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिया फनी। फनी का मतलब होता है मजाकिया, और बनी इस खरगोश का नाम है। ये अपने आप में फनी था, लोग इसकी मजाक बनाते थे इसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। एक बार ये जो खरगोश था जिसका नाम बनी था, ये एक पेड़ के नीचे भैया आराम कर रहा था, बड़े आराम से। अखरोट का पेड़ था, और वो अखरोट का पेड़ जो नट था वो उसके सर पे गिरा, यहाँ पे धड़ाक से इसे चोट लग गई। अरे ये तो बहुत घबरा गया, बोले पता नहीं क्या हुआ। बोला आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। अब जो आसमान है वो नीचे कैसे गिर सकता है? तो वो बोला अरे आसमान नीचे गिर रहा है, मेरे सर पर गिरा था अभी। सैड फनी बनी, आई मस्ट टेल द किंग। मुझे ये खबर राजा को बताना चाहिए। अब राजा कौन होता है? लॉयन। लॉयन तो आप जानते हैं खरगोशों को खा जाता है जरा सी देर में। अब इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि अगर मैं लॉयन के पास जाऊंगा तो वो मुझे खा भी सकता है। ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी। अब ये एक हैन से मिलता है रास्ते में, इसका नाम था हैनी पैनी। अब उससे ही बोला पता है बहन, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। आसमान गिरने वाला है। सैड फनी वनी, ये बेवकूफ़ खरगोश बोला। आई एम गोइंग टू टेल द किंग। मैं राजा को बताने जा रहा हूँ ये बात। आई विल कम टू सैड हैनी पैनी। और ये जो मुर्गी थी जिसका नाम हैनी पैनी था, उसने इस फनी वनी की बात पे भरोसा कर लिया। बोली भैया भैया आसमान गिर रहा है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी बच जाऊंगी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। अब ये दोनों लोग राजा को ढूंढने चल दिए। सून दे मेट कॉकी लॉकी। अब रास्ते में उन्हें एक दूसरा बंदा मिला जिसका नाम था कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी मतलब कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। ये देखो कॉकी लॉकी, ये कॉकी लॉकी, ये हैनी पैनी थी।
अब द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी वनी। अब ये खरगोश बोला कॉकी लौकी से, भाई भाई तुमको पता है आसमान गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई कम टू सैड कॉकी लौकी, बेचारा कॉकी लौकी ये इसके झांसे में आ गया, इसकी बेवकूफ़ी भरी बातों में आ गया। बोले भैया मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। एंड ऑफ दे वेन टू फाइंड द किंग। अब ये तीनों लोग, ये फनी वनी, हनी पैनी, कॉकी लौकी, ये सब राजा को ढूंढने चल दिए। ऑन द वे दे मेट लकी डकी। अब डकी डकी मतलब डक, डक मानी होती बत्तख। रास्ते में वो लकी डकी से मिले। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी वनी। अब ये मूर्ख खरगोश बोला, अरे बहना लकी डकी, आपको पता है आसमान गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। आई विल कम टू सैड लकी डकी। अब ये जो लकी डकी थी ये भी बड़ी घबरा गई। बोले अरे भैया भैया मुझे भी ले चलो, आसमान गिर रहा है तो मैं भी मर जाऊंगी, तुम्हारे साथ हो सकता है मैं भी बच जाऊं। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। अब ये चारों लोग जो थे वो राजा से मिलने चल दिए। अब क्या होता है देखिए। अब देखिए ये क्या है कि इन तीनों ने अपने माइंड का यूज़ नहीं किया। अब ये तीनों इस बेवकूफ़ की बातों में आ गए। तो यहाँ पर राइटर आपको एक सलाह देता है कि अगर कोई बेवकूफ़ इंसान आपसे कुछ बताए तो आपको उसकी बात का भरोसा एकदम से नहीं करना चाहिए। यूज योर माइंड फर्स्ट। आई थिंक अंडरस्टैंड माई डियर वंस। आगे देखें। अब जो लकी डकी थी ये वाली, ये भी इसके साथ चल दी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। ऑन द वे दे मेट पूजी गूजी। गूज मानी होता है हंस, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है, तो इसका नाम था पूजी गूजी। रास्ते में वो पूजी गूजी से मिले। बोले द स्काई इज गोइंग टू फॉल सैड फनी वनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। हे पूजी बूजी, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, पता है क्यों? आसमान गिर रहा है। आई विल कम टू सैड पूजी गूजी। पूजी गूजी बोली, अरे भैया हमें भी साथ ले चलो, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। इस प्रकार ये पांचों लोग, हैनी पैनी, ये कॉकी लौकी, हैनी पैनी, लकी डकी, पूजी गूजी, फनी वनी, ये सारे लोग राजा के पास चल दिए। राजा मतलब लॉयन, जो जंगल का राजा होता है, शेर। ऑन द वे दे मेट बॉक्सी फॉक्सी। अब आप जानते हैं लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। फॉक्स मानी लोमड़ी। उसने देखा ये चारों, ये पांचों लोग, मतलब चार पीछे वाले और पांचवा ये खरगोश, ये पांचों लोग कहाँ जा रहे हैं। उसने इनकी सारी बातें सुनी इस फॉक्सी वॉक्सी ने। अरे उसने कहा अरे भैया ये तो बढ़िया रहा, घर बैठे मेरे इतना खाना आ गया, रोज एक एक को मारूंगी, इसको मार दूंगी, इसको मार दूंगी, इसको मार दूंगी, इसको मार दूंगी, तो मेरा 6-7 दिन का काम चलेगा। द स्काई इज गोइंग टू फॉल दे ऑल सैड। वे सभी बोले फॉक्सी वॉक्सी बहना आसमान गिर रहा है। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, हम राजा के पास जा रहे हैं बहना। द किंग लिव्स हियर सैड वॉक्सी फॉक्सी। वॉक्सी फॉक्सी बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है? मुझे पता है रास्ता, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। और देखो इसने यहाँ पे एक एरो लगा रखा है कि देखो टू द फोर्ट। फोर्ट मानी किला, कि इधर जो है राजा का किला है। अब कोई किला विला नहीं होगा, इसी का वो घर होगा, केव होगी, उसी गुफा में ये ले गई इनको। द किंग लिव्स हियर सैड वॉक्सी फॉक्सी फॉलो मी। बोले मेरे पीछे आओ, मुझे पता है राजा इधर रहता है। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी वनी। और यही फनी वनी की यात्रा का अंत था। इसके आगे कभी भी किसी ने फनी वनी और इन चारों को नहीं देखा। ये लोग कहाँ चले गए? हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गूजी। बच्चों पता है ये जो चालाक लोमड़ी थी इन सब को मार कर खा गई।
इसको भी मार डाला, इसको भी मार डाला, इसको भी मार डाला, इसको भी मार डाला। कितनी दुखी वाली कहानी है, कितना सैड एंड है इस स्टोरी का। और बच्चों पता है इतना दुख इस कहानी में इसलिए है, इस बेवकूफ़ खरगोश की बेवकूफ़ी की वजह से। ये खुद तो मरा ही, इन चारों को लेके मरा। क्यों? क्योंकि इसने भी ब्लाइंडली इसका भरोसा कर लिया। इस खरगोश को ये नहीं पता था ये जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, ये मांसाहारी है, ये मांस खाती है, ये मुझे भी खा जाएगी और इन सारी चिड़ियों को खा जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा अपना दिमाग यूज़ ना करने का फल। इन चारों को ये लोमड़ी मारकर खा गई।